नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहारी जी। जो बिहारी जी हैं उनका मंदिर कहाँ है और उनके बारे में क्या मान्यता है। वैसे तो जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ज़्यादातर लोगों को बिहारी जी के मंदिर के बारे में पता ही होगा कि उनका मंदिर कहाँ स्थित है, लेकिन उसके बारे में क्या मान्यता है और वो मंदिर कैसे बना उसके बारे में शायद ही कम लोगों को पता होगा। बारे में जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। कहा जाता है कि जो हरिदास जी थे, श्री कृष्ण और राधा जी ने उनके पास रहने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने कहा कि हम आपके पास रहना चाहते हैं। तब जो हरिदास जी थे वो बहुत गरीब थे। उन्होंने कहा श्री कृष्ण से, भगवान आपको तो मैं लंगोट ला के दे दूँगा रोज़, लेकिन जो राधा जी हैं उन्हें इतने आभूषण कहाँ से ला के दूँगा। तब ये बात सुनकर राधा और श्री कृष्ण जी एकाकार होकर विग्रह रूप में आ गए और तब उनको जो हरिदास जी थे उन्होंने बाके बिहारी जी का नाम दिया। जो बाके का अर्थ होता है वो होता है तीनों कोण पे मुड़ा हुआ, यानी कि जो उनका दाहिना पाँव है श्री कृष्ण जी का, वो बाएं पाँव पे मुड़ा हुआ है और मुरली पकड़ने के कारण उनके हाथ, एक जो राइट हैंड है वो मुड़ा हुआ है और गर्दन भी एक तरफ थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए इसको बाके बिहारी नाम दिया गया इस टेम्पल को। मंदिर इतना सुंदर है और भव्य, और एक मान्यता और भी है इस मतलब मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि मैंने जो मंदिर में बात की लोगों से और जो और आसपास के लोगों से, सभी का ये कहना है कि अगर एक बार आप बाके बिहारी के मंदिर चले जाओ तो जो बिहारी जी हैं वो आपको 3 बार ज़रूर बुलाते हैं, यानी कि अगर एक बार आप चले गए घूमने तो आपको 2 बार और जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा यहाँ वृंदावन में कि बाके बिहारी जी अगर आप एक बार गए हो तो आपको 2 बार और जाना है, यानी कि 3 बार दर्शन ज़रूर करने पड़ते हैं बिहारी जी के। बिहारी जी का जो मंदिर है उसे देखते ही ना मतलब जब उनके कहते हैं, वैसे तो आँख से आँख मिलाने नहीं देते, बीच बीच में जो पर्दा है बिहारी जी के पास एक कर्टेन टांगा हुआ है पर्दा, उसे लगा दिया जाता है। मतलब कंटिन्यूसली आँख से आँख नहीं मतलब जो आई कांटेक्ट है वो कराया नहीं जाता है भक्तों को। तो जो वहाँ के पुजारी लोग हैं वो पर्दे को बीच बीच में मतलब जैसे कि एक कुछ सेकंड के लिए खोलते हैं, फिर पर्दा लगा देंगे, फिर हटा देंगे, फिर खोलते, मतलब एक जो पुजारी होता है वो सिर्फ इसी काम के लिए होता है। कहते हैं कि जो अगर आई से आई कांटेक्ट हो गया भक्तों का तो वो वहीं रम जाते हैं, वो लोग वहाँ से जाते ही नहीं हैं। तो जो मैं वहाँ गई थी, हम लोग वहाँ गए थे फैमिली के साथ, तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जो वृंदावन मतलब बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है, गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं। कुछ मतलब श्री कृष्ण के आभूषणों की और मतलब छोटी छोटी दुकानें हैं। ये तो सबको पता ही होगा कि मथुरा वृंदावन का पेड़ा बहुत मशहूर है, तो उसकी बहुत दुकानें हैं। मंदिर में ले जाने के लिए फूल भी लोग बेचते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि एक मतलब है शॉपकीपर की, वो फूल ये आगे आगे जा रहे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और इनके शोल्डर पे मेरी बेटी बैठी है। भीड़, क्योंकि गलियां बहुत छोटी हैं तो भीड़ इसलिए ज़्यादा दिखती है, तो छोटे बच्चों का खोने का थोड़ा डर रहता है, इसलिए उसको शोल्डर पे बिठाया हुआ है पर इंजॉय कर रही है वो आरना जो है इंजॉय कर रही है इस मतलब जो भी यात्रा है हमारी, इसको देखो। शॉप देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर है और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। कॉस्टली तो होंगी क्योंकि लोग या कहते हैं ना टूरिस्ट प्लेस बन गया है बिहारी जी का मंदिर भी। लेकिन गलियां देखिए आप छोटी हैं इसलिए क्राउड थोड़ा ज़्यादा दिखता है। ये बिल्कुल एंट्रेंस हो गया है यहाँ पे। अब मतलब यहाँ से थोड़ा मुड़ जाते हैं स्ट्रेट जाने के बाद, अब ये बिल्कुल मंदिर पे जाके ही रुके। जो ये वाला रास्ता है ना, ये मंदिर पे ही जाएगा, बिल्कुल मंदिर पे ही है। और इसमें जो ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो उसकी हैं पेड़े की, मतलब और क्योंकि जो बिहारी जी का टेम्पल है उसमें पेड़ा ही चढ़ाते हैं लोग। और एक मान्यता और भी है कि जो आप बॉक्स लें पेड़े की, उसमें से एक पेड़ा और 5 रुपये बिहारी जी के पास, तो बहुत कम लोगों का पहुंच पाता है बिल्कुल उनके मंदिर पे। तो जिनका पहुंच जाता है कहते हैं उनकी विश पूरी हो जाती है कि एक पेड़े के साथ एक 5 रुपये का सिक्का फेंकते हैं लोग। ये गौशाला है बिल्कुल मंदिर से पहले। तो इस गौशाला मतलब आप कभी जाओगे तो ये गौशाला ज़रूर मिलेगी, आप देखना इसमें मतलब। और वृंदावन में गायें तो
गौशाला कहो या गाय की सेवा करना भी बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता है कि बहुत पुण्य मिलता है। और वहाँ बहुत गौशालाएँ, एक नहीं बहुत हैं। और जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अगर आप लगाओगे तो गोवर्धन की परिक्रमा पे तो आप गौशाला ही गौशाला हैं, इतनी गौशालाएँ हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी दूध देती हैं, बस सेवा भाव है उनको, मतलब दान, उनके लिए दान पात्र बने हुए हैं लोग, अपनी इच्छा से दान देते हैं। देखिए कितनी सुंदर पेड़ों की शॉप है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर इस वाली जो बिल्कुल जो मंदिर पे जाके स्टार्ट होगा ना ये वाला रास्ता, इसमें सिर्फ पेड़े की ही शॉप हैं ज़्यादातर, और भी हैं। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है तो हम सभी लोग गए थे और ये स्टार्ट हो गया टेंपल। ये सीढ़ियाँ हैं, ये बिहारी जी के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। अब क्राउड देखिए अंदर कितना क्राउड है, इतना है कि मतलब अगर बच्चों का हाथ छोड़ दिया ना आपने तो वो खो ही जाएंगे। तो बस क्राउड बहुत अनलिमिटेड है, और इसलिए हमने एक दूसरे का हाथ ही पकड़ा हुआ था इस टेंपल में जाने के लिए। और बहुत जय जयकार हो रही थी श्री कृष्ण भगवान की, बिहारी जी की। देखिए आप अब क्राउड देखिएगा कि कितना क्राउड है, देख के भी घबराहट हो जाती है। तो तीनों मतलब दीदी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके दोनों बेटे और मेरी बेटी, उन सबको शोल्डर पे हम लोग जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़